हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसेंशियल रेडियोलॉजी। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने फ्रॉग लेग लेटरल व्यू और डन व्यू के बारे में पढ़े थे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग पेल्विस की सीरीज़ का एक और स्पेशल व्यू, इनलेट और आउटलेट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन, इंडिकेशन, पेशेंट पोजीशनिंग और टेक्निकल फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द एंटेरो पोस्टीरियर इनलेट व्यू इज पार्ट ऑफ अ पेल्विस सीरीज। इनलेट व्यू आल्सो कॉल्ड कॉर्डेट प्रोजेक्शन। एंटेरो पोस्टीरियर इनलेट व्यू पेल्विस सीरीज का पार्ट है, जिसे हम लोग कॉर्डेट प्रोजेक्शन भी कहते हैं। Best demonstrates ring configuration of pelvis and narrowing or widening of diameter of ring is immediately apparent. It means ring configuration इसमें सबसे अच्छा दिखता है और रिंग अगर चौड़ा या सिकुड़ जाता है तो तुरंत इसमें पता चल जाता है। Pelvic ring made of 3 bones, the sacrum and 2 innominate bone. आप लोग इमेज में देख सकते हैं। Evaluates for posterior displacement of pelvic ring or opening of pubic symphysis. It means pubic ring के posterior displacement और opening of pubic symphysis को evaluate करता है। इसमें हम लोग iliac crest, sacrum, proximal femur और ischium को देखते हैं। The antero-posterior outlet view is a specialized view part of a pelvic series. इट मीन्स एंटेरो पोस्टेरियर आउटलेट व्यू पेल्विक सीरीज का एक स्पेशल पार्ट है। आउटलेट व्यू ऑल्सो कॉल्ड द सेफाल प्रोजेक्शन और टेंजेनाइटल व्यू shows the anterior ring superimposed on the posterior ring. इट मीन्स आउटलेट व्यू को सेफाल प्रोजेक्शन या टेंजेनाइटल व्यू भी कहा जाता है, जो एंटेरियर रिंग को पोस्टीरियर रिंग पर सुपरइम्पोज दिखाता है। Evaluates for vertical shift of pelvis. It means vertical shift of pelvis को evaluate करता है। Proximal और distal displacements of anterior और posterior portion of ring are best appreciated on this view. It means इस व्यू में रिंग के एंटेरियर और पोस्टीरियर पोर्शन को प्रॉक्सिमल और डिस्टल में सबसे अच्छा से समझा जा सकता है। सैक्रम अपीयर्स इन इट्स लॉन्गेस्ट डायमेंशन, यानी सैक्रम इस व्यू में लंबा दिखाई देता है। अब हम लोग इंडिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्व द पेल्विस रिंग इन एंड फ्रंट व्यू। इट मीन्स पेल्विस रिंग को सामने से ऑब्जर्व करने के लिए ये व्यू करते हैं। Observe the anterior posterior displacement of the pelvic ring due to trauma. It means ट्रोमा के कारण पेल्विस रिंग के एंटीरियर पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट को देखने के लिए ये व्यू करते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सेस द एंटीरियर पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्यूबिक रेमी फ्रैक्चर। इट मीन्स इसका उपयोग प्यूबिक रेमी फ्रैक्चर के एंटीरियर और पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट को देखने के लिए करते हैं। सस्पेक्टेड नैरोइंग और वाइडनिंग ऑफ डेट रीम। इट मीन्स रीम का चौड़ा या सिकुड़ने का संदेह हो। सस्पेक्टेड हेमीपेल्विस ट्रोमा। इट मीन्स हेमीपेल्विस ट्रोमा का संदेह हो। इट कैन आल्सो बी यूज टू फर्दर डेमोन्स्ट्रेट सस्पेक्टेड फ्रैक्चर्स और लेजन ऑफ द प्यूबिक रेमी। इट मीन्स इसका उपयोग प्यूबिक रेमी के फ्रैक्चर और लेजन को देखने के लिए भी करते हैं। अब हम लोग इनलेट व्यू के पेशेंट पोजीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे। सुपाइन पोजीशन। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा देना है। पेशेंट्स हैंड आर आउट ऑफ द इमेजिंग फील्ड। इट मीन्स पेशेंट के हाथ को इमेजिंग फील्ड से बाहर रखना है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं। अलाइन द मिड सजैटल प्लेन एंड द सेंटर एक्सिस ऑफ द कैसेट। इट मीन्स मिड सजैटल प्लेन और कैसेट के सेंटर एक्सिस को लाइन करना है। एक्सटेंड बोथ लोअर लिम्ब।
दोनों पैरों को फैला देना है। To eliminate pelvic tilt, ensure that both left and right anterior superior iliac spines are equidistant from the cassette. It means pelvic झुकाव को खत्म करने के लिए सुनिश्चित करें कि राइट और लेफ्ट दोनों एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कैसेट से समान दूरी पर हो, जिससे हमारा इमेज कट कर नहीं आएगा। Rotate both knee joints 20 degree internally only if there is no suspicion of fracture. It means दोनों नी ज्वाइंट को 20 डिग्री अंदर की ओर घुमाना है। यह तभी करना है जब कोई फ्रैक्चर का संदेह ना हो। Position the cassette so that the exit point and center coincide. Attach the right left marker. कैसेट को इस तरह रखें कि एग्जिट पॉइंट और सेंटर एक साथ हो और इसके साथ राइट या लेफ्ट मार्कर लगा देना है। आउटलेट व्यू के पोजीशन सेम एज इनलेट व्यू के पोजीशन के जैसा होगा। मतलब जैसे हम लोगों ने इनलेट व्यू के पोजीशन किया था, सेम एज आउटलेट व्यू का पोजीशन होगा। बस इसमें क्या होगा ना कि ट्यूब का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। उसमें हम लोग सर के तरफ से ट्यूब रख रहे थे और इसमें हम लोग पैर के तरफ से ट्यूब रखेंगे, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग टेक्निकल फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। एंटेरो पोस्टेरियर सुपेरो इन्फीरियर प्रोजेक्शन। इट मीन्स एपी प्रोजेक्शन जो हम लोग करेंगे वो सर से पैर की तरफ होगा। ट्यूब की डायरेक्शन सर से पैर की तरफ होगा। सेंटरिंग पॉइंट फॉर द इनलेट व्यू, मिड लाइन एट द लेवल ऑफ द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इट मीन्स सेंटरिंग पॉइंट जो होगा इनलेट व्यू के लिए वो कहाँ होगा? मिड लाइन ऑफ एसिस के लेवल पे रखना है। आप लोग एसिस को इमेज में देख सकते हैं। मैंने सजाइटल व्यू का एक इमेज लगा दिया है। Ensure central ray is aligned with the image receptor. It means इंश्योर करना है कि सेंट्रल रे इमेज रिसेप्टर के अलाइन होना चाहिए। द सेंट्रल रे इज एंगल्ड 20 to 45 degree coded for male and 30 to 45 degree coded for females. 2 inches above the pubic symphysis at the level of the greater trochanters. It means सेंट्रल रे 20 to 45 डिग्री कोडेड एंगल होगा मेल के लिए और 30 to 45 डिग्री कोडेड एंगल होगा फीमेल के लिए। 2 इंचेस प्यूबिक सिम्बिसिस से ऊपर रखना है लेवल ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर तक। आप लोग साइड में जो इमेज दिया गया है उससे देख सकते हैं। कॉलिमेशन फॉर इनलेट व्यू, यानी कॉलिमेशन कहने का मतलब हुआ आपको कहाँ से कहाँ तक इमेज कवर करना है। तो लेटरली टू द स्किन मार्जिन, यानी लेटरल यानी कि जो आपका कैसेट का साइड वाला एंगल होगा वो आपके स्किन मार्जिन तक होगा और सुपीरियर टू अबव द इलियक क्रेस्ट, और ऊपर जो होगा वो कहाँ तक होगा? इलियक क्रेस्ट के ऊपर तक होगा। इन्फेरियर टू द प्रोक्सिमल फीमर, और नीचे कहाँ तक होगा? प्रोक्सिमल फीमर तक होगा। हमने इमेज के थ्रू समझाने का कोशिश किया है, आप लोग साइड वाले इमेज से देख सकते हैं। एंटेरो पोस्टेरियर एक्सियल प्रोजेक्शन सेंटरिंग पॉइंट फॉर द आउटलेट व्यू 5 सेंटीमीटर डिस्टल टू द सुपीरियर प्यूबिक सिम्फेसिस बॉर्डर। इट मीन्स सुपीरियर प्यूबिक सिम्फेसिस बॉर्डर से 5 सेंटीमीटर दूर रखना है। इंश्योर प्राइमरी बीम इज अलाइंड विद द इमेज रिसेप्टर। इट मीन्स इंश्योर करना है कि प्राइमरी बीम इमेज रिसेप्टर के साथ अलाइन हो। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इलियक क्रेस्ट के सामने रखी गई उंगली की छाया कैसेट के ऊपर दिखना चाहिए। आप लोगों को इमेज में मैंने दिखाया है, आप लोग इमेज में अच्छे से देख सकते हैं। द सेंट्रल रे इज एंगल 20 to 35 डिग्री सेफाल फॉर मेल्स and 30 to 45 degree cephal for females, directed 2 inches superior to the pubic symphysis. It means central ray
20 to 35 डिग्री सेफाल एंगल मेल के लिए होना चाहिए और 30 to 45 डिग्री सेफाल एंगल फीमेल के लिए रखना है। 2 इंचेस प्यूबिक सिम्फिसिस से ऊपर रखना है। कॉलिमेशन फॉर आउटलेट व्यू, जैसा हम लोगों ने इनलेट व्यू में कॉलिमेशन रखा था, सेम एज हम लोग आउटलेट व्यू में भी रखेंगे। एक्सपोजर फैक्टर कितना होना चाहिए? 70 to 80 kVp और 20 to 30 ms होना चाहिए। ये डिपेंड करेगा पेशेंट के थिकनेस या बॉडी वेट पे। SID 100 सेंटीमीटर रखना है और ग्रीड का यूज़ करना है। रिज़ल्ट आप लोग देख सकते हैं, मैंने इनलेट और आउटलेट व्यू का इमेज दे रखा है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।